हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। निफ्टी पीएसयू बैंक जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से रैली किया है और निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया है, लेकिन पीएसयू ने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है और अभी डिमांड जोन्स को फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएसयू बैंक में इतनी स्ट्रेंथ क्यों थी, मतलब इतना जल्दी हाई क्यों बना दिया, और अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो डिमांड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं वो उतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि ये वीडियो जो है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर होने वाली है। डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि कहां पर डिमांड जनरेट हो रही है और कहां पर सप्लाई जनरेट हो रही है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो का लिंक दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, उस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ज्यादा बेहतर से चीजें समझ में आएंगी। शुरू करते हैं एनालिसिस। हाँ, एक चीज और, पीएसयू बैंक को मैंने इसके रिगार्डिंग और दो तीन सेक्टर और थे जिनके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी किया था। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। एक्सेप्ट 3 to 4 लाइक निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी सर्विसेज, ईटीसी सेक्टर, ईच सेक्टर इज हैविंग वेरी क्वालिटी सप्लाई जोन्स विद हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट। मतलब ऐसा एनालाइज किया था। देखो, कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन ये एनालाइज किया था जब मैं सेक्टर्स देख रहा था। निफ्टी ने एक बॉटम फॉर्म कर दिया था, मुझे लग रहा था। तो ये सेक्टर्स थे जो स्ट्रांग लग रहे थे मुझे। इसमें एक मेटल सेक्टर भी था। 3 to 4 जो लिखा है वो उसमें पीएसयू, फार्मा, सर्विस और मेटल सेक्टर था। ये चारों सेक्टर जो थे कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रहे थे। उसके पीछे देखो रीजन क्या था, मैं थोड़ा समझा देता हूं। बात सबसे पहले पीएसयू बैंक की चली है तो पीएसयू बैंक को ही देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर समझाता हूं। देखो, पीएसयू में क्या था, यहां पर ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से रन करना शुरू किया था। अगर आप ये ट्वीट देखो तो 24 अप्रैल 2025 का ट्वीट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं और 24 अप्रैल, ओके, हाँ, यहां कहीं पर इस पॉइंट पर अगर देखो तो ये 24 अप्रैल यहां पर ट्वीट किया था और वहां से भी देखो निफ्टी पीएसयू ने अच्छी रैली दिखाई है। दूसरा था निफ्टी सर्विसेज। निफ्टी सर्विसेज में भी अगर हम देखें तो 24 अप्रैल अराउंड यहां कहीं पर, यहां से देखो निफ्टी सर्विसेज ने भी क्या किया है, ऑल टाइम हाई हिट किया है। उतना रैपिड मूव नहीं, लेकिन ऑल टाइम हाई हिट किया है। निफ्टी मेटल देखते हैं। मेटल भी आपने देखा है कि वहां से बहुत अच्छे से रैली किया है और ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। टैरिफ की वजह से फार्मा में उतना अच्छे से हमें रैली देखने को नहीं मिली। हालांकि वो चीजें उतना इम्पैक्ट एक्चुअली नहीं करती हैं, बट वो न्यूज और सेंटिमेंट्स जो है उस चीज को उतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग टैरिफ वॉर पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी डाला था जिसमें ये भी चीज मेंशन की थी कि फार्मा सेक्टर में अगर प्राइस इस डिमांड जोन तक आ जाता है, जो टैरिफ वाली न्यूज आई थी उसके बाद से जो ये प्राइस में फॉल हुआ था, तो अगर इस डिमांड जोन में आ जाता, जो कि डिस्कस किया था हमने उस वीडियो में, आप देखो यूट्यूब पर वो वीडियो डाली है मैंने, टैरिफ वॉर एग्जेम्पशन करके। तो यहां पर अगर प्राइस आ जाता तो शायद ये फार्मा में अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर आकर 24 अप्रैल से थोड़ी स्टोरी समझो कि फार्मा बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा था, काफी अच्छे से रिकवर कर रहा था। एंड 24 अप्रैल ये डेट है। उसके बाद भी फार्मा में एक करेक्शन के बाद अच्छी रैली देखने को मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या, प्राइस में जो लो क्वालिटी का सप्लाई जोन था वो ये वाला सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन को उतना स्ट्रांग कंसीडर क्यों नहीं किया था? क्योंकि देखो, क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो कम से कम मंथली पर कोई सप्लाई जोन होता तो उतना अच्छे से रोकता। तो यहां पर ना मंथली पर कोई सप्लाई जोन था। आपको लग रहा होगा कि ये रैली, ये 5 बेस कैंडल एंड ड्रॉप एक सप्लाई जोन है। नहीं, ये सप्लाई जोन नहीं है, इसके नीचे क्लोज चाहिए था हमें, तभी सप्लाई जोन बनता। बस ये क्या था कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन ये वाला था। इसको इतना स्ट्रांग कंसीडर नहीं किया था मैंने। क्यों? क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था। और यहां पर जो ट्वीट देखोगे आप,
तो यहां पर मैंने उन सेक्टर्स को कंसीडर किया था नेगेटिव कि ये सेक्टर इज हैविंग वेरी क्वालिटी सप्लाई जोन विद एचटीएफ सपोर्ट, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। और वीकली को हम हायर टाइम फ्रेम कंसीडर नहीं करते जब प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलना शुरू करता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलना शुरू करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम यानी वीकली को हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करते, हायर टाइम फ्रेम पर कंसीडर नहीं करते। सेम चीज थी, इसीलिए एनालिसिस था। लेकिन हुआ क्या कि सप्लाई जोन ने बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि यहीं पर वो टैरिफ का जो न्यूज थी, एक्चुअली सेलर्स को और बेचना था। यहां पर सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप फार्मा की वीडियो देख लेना, सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये डिमांड जोन को भी डिस्कस किया है, यहाँ पर सेलिंग लेवल्स को भी डिस्कस किया कि कैसे ट्रैप किया जाएगा, वो सब कुछ डिस्कस किया है। बात आ जाते हैं, बात करते हैं। देखो फार्मा को तो मैंने दिखा दिया, सीएनएक्स सर्विसेज को देखते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आकर एक बार। हम्म देखो, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहां पर कोई सप्लाई एरिया नहीं था। 24 अप्रैल की डेट एक बार मैं फिर मार्क करता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ आए। ये वो पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो जब मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये जो स्ट्रक्चर था उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन अगर सप्लाई जोन्स ऊपर की तरफ फॉर्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सब एरिया जो था एसआईडी का एरिया था, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया था, इसलिए जब निफ्टी सर्विसेज निकलना शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ निकला। ये सप्लाई जोन्स थे, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, तो फिर प्राइस ज्यादा हॉल्ट नहीं करता। तो वही चीज हुई निफ्टी सर्विसेज के साथ, और उसने एक रैपिड हाई बना दिया, जबकि काफी सेक्टर्स हाई नहीं बना पाए, और निफ्टी भी अभी तक हाई नहीं बना पाया। फिर पीएसयू बैंक की बात, मेटल की बात कर लेते हैं, निफ्टी मेटल की बात करते हैं। यहां पर भी अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर समझ, हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहां पर निफ्टी मेटल ने क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलना शुरू किया था, ये वाले, और ऊपर की तरफ जो ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, ये क्वालिटी का सप्लाई जोन कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगेन इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। जो ये ग्रीन कैंडल थी, इसको अगर सप्लाई जोन बनना था तो इसके नीचे क्लोज करना था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, तो स्ट्रक्चर ही रह गया। और स्ट्रक्चर में भी अगर आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था। बार बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। और अगर देखो जिनको ये लग रहा हो कि ये मंथली का रैली ड्रॉप है, सही बात है, मंथली का रैली ड्रॉप है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इतना ही अगर इजी होता डिमांड जोन सप्लाई जोन तो चीजें बहुत आसान हो जाती। उतना इजी नहीं है, आपको अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स देखना होता है। कई बार मैं भी गलत हो जाता हूँ, बहुत बार गलत होता हूँ, कई बार क्या, क्योंकि चीजें हैं उतनी उस लेवल पर हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे, जितना ज्यादा डेप्थ में जाते जाओगे, उतनी चीजों की क्लैरिटी समझ में आती है कि उसके पीछे रैशनल लॉजिक होता है, कुछ के पीछे होता है, कुछ के पीछे नहीं होता है। वो गलत होना एक एक्सेप्टेबल चीज है कि यहाँ पर आप, वहां पर आप गलत हो, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपने सब कुछ सही किया, लेकिन कहीं पर हमारी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ चीजें हम एनालाइज करते हैं, हम गलत एनालाइज कर लेते हैं, या हम डेटा जो हमारे सामने अवेलेबल है उतना अच्छे से नहीं देख पाते, तो वो सब चीजें हैं। तो अगर निफ्टी मेटल की बात करो तो यहां पर देखो रैली 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, लेकिन ये सप्लाई जोन पार्शियली टेस्टेड था और 2 बार टेस्टेड था। कैसे टेस्टेड था 2 बार, यहां पर देखो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, इस सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूं, सॉरी, ये एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क करता हूं। तो देखो पहली बार प्राइस गया, ठीक है, फेयर इनफ, एचआरएम की मेथड, एचआरएम मेथड से टेस्टेड हुआ। एचआरएम मेथड मतलब हाई रिस्क मेथड, विक से प्राइस रिवर्स किया। कंजर्वेटिव मेथड वो होता है जहां पर हम इसकी बॉडी को मार्क करते और प्राइस बॉडी तक आता, बॉडी से रिवर्स करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो एक बार तो एडमिसेबल है, लेकिन दोबारा प्राइस जाकर अगर वही सप्लाई उससे रिवर्स हो रहा है तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है। प्राइस फिर जब नीचे आया, अगेन ये जो सप्लाई जोन फॉर्म किया था, इस वाले सप्लाई जोन की बात करें हम, इस सप्लाई जोन को भी टच किया और यहां से नीचे की तरफ अगेन सब कुछ टेस्टेड हो गया था। लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर डेली पर देखने जाओगे तो उतना क्वालिटी का कुछ भी नहीं था, सब कुछ टेस्टेड था। तो बात ऐसे समझ में आ जाती है कि
अगर प्राइस सब कुछ टेस्ट करके आ रहा है, ऊपर क्वालिटी का सप्लाई जोन भी नहीं बनाया हायर टाइम फ्रेम पर, तो फिर रैली जो आती है अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से, तो उसके चांसेस सस्टेन करने के ज्यादा होते हैं। इसलिए निफ्टी मेटल भी उस तरीके से निकला। अब बात करते हैं पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक में जो रैली आई, उसके पीछे देखो, जैसे ही मैं मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच करूंगा, आपको समझ आ जाना चाहिए, जो लोग एनालिसिस फॉलो करते हैं, ये एरिया पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है और ऐसी ही रैली एक्सपेक्टेड होती है। पीएसयू बैंक चल रहा है उतना अच्छे से, ठीक है, कुछ फंडामेंटल रीजन होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उतना फंडामेंटल नहीं आता, लेकिन मुझे टेक्निकल्स में इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज में ये पता है कि यहां पर एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अंदर का सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुके होंगे। और जब ये रैली आई, देखो अब 24 अप्रैल के बाद, हाँ ये वाले पॉइंट से, तो देखो कितनी अच्छी रैली आई है। बहुत से स्टॉक्स स्ट्रगल कर रहे हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो भी स्ट्रगल कर रहा है। ये रैली का रीजन यही है कि देखो हम समझते हैं चीजों को, कि जो चीजें एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले एनालाइज किया कि हाँ पीएसयू, सर्विसेज एंड फार्मा, तो उसमें क्या है कि तीन सेक्टर्स तो ठीक है, टू एन एक्सटेंड सही बैठे, लेकिन फार्मा स्ट्रगल कर गया, उसके अपने एक्सटर्नल रीजन है, उसके पीछे हम वो चीजें कंट्रोलेबल नहीं है, जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैं एनालाइज कर सकता हूं कि हाँ भाई, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन से प्राइस रन कर रहा है, बैक टू बैक डिमांड जोन फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर हमें सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखने लगती है। और यही रीजन था पीएसयू बैंक को कंसिडर करने का कि हाँ ये तीन चार सेक्टर जो हैं उनमें पीएसयू बैंक को इंक्लूड करने का। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में क्या चीजें हैं। देखो, अगर बात करें पीएसयू बैंक की, तो क्वार्टरली का जब टाइम फ्रेम पर जब भी कोई डिमांड जोन फॉर्म करता है, किसी भी सेक्टर को आप ले लो, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और वहां पर जब कोई डिमांड जोन फॉर्म होते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके ब्रेक होने के। चांसेस तभी होते हैं जब क्रैश की सिचुएशन आती है, या फिर हमें वो इंटरनली बहुत ज्यादा वीक लग रहा हो, मतलब इंटरनली उसके लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स में उतनी स्ट्रेंथ ना दिख रही हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा हो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी क्या है कि ये रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन फॉर्म करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक में, और इसके साथ मैंने एसबीआई का भी एनालिसिस दिया था, और एसबीआई बहुत अच्छे से भी उसने एक हाई भी बनाया, और सब अच्छे तरीके से मूव कर रहा है एसबीआई। तो बात करें कि ये जो रैली है अभी तो इन मेकिंग है, ठीक है, अभी तो इस जब ये कैंडल कब कंप्लीट होगी, ये दिसंबर मंथ में कंप्लीट होगी कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट अभी मान के चलो तो 40 दिन हैं इस कैंडल के कंप्लीट होने में। अगर ये कैंडल एज रैली सस्टेन करती है, तो पीएसयू बैंक और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों स्ट्रांग हो जाएगा, देखो समझो, पीएसयू बैंक इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि पहली बात तो ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कोई सप्लाई एरिया नहीं था, इसलिए प्राइस बहुत अच्छे से रैली किया। अब जो भी ये लोअर टाइम फ्रेम के सेलर्स थे, उन्होंने जो पुश देने का कोशिश किया था प्राइस को, उसको बीट करते हुए प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, और ये डिमांड जोन उस ऑल टाइम हाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिमांड जोन नहीं है अभी। जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं होती, क्लोजिंग नहीं मिलती हमें इस कैंडल पर, तब तक हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते, या डिमांड जोन ही कंसीडर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग तो छोड़ दो, डिमांड जोन कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये क्लोजिंग मैटर करती है, और वो क्लोजिंग हमें दिसंबर मंथ में मिलेगी। टिल देन वेट एंड वॉच सिचुएशन है, लेकिन हाँ लोअर टाइम फ्रेम पर आकर हम थोड़ा कुछ समझ सकते हैं कि चीजें क्या हैं और कैसे काम कर रही हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो, तो डिमांड जोन्स फॉर्म हो चुके हैं, और ये जो रैली है ये तीनों बेस है, और ये रैली का डिमांड जोन है। उतना इंप्रेसिव स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन ध्यान से देखो तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर कोई डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन मंथली पर डिमांड जोन फॉर्म हो चुका है। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम आकर देखते हैं, तो देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम से अगर ओरिजिन हम समझें, यहां पर ये ओरिजिन जो है वो कहां से रन कर रहा है, क्वार्टरली के डिमांड जोन से रन कर रहा है। और जब क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस रन करता है किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक में, तो उसके लिए जो लोअर टाइम फ्रेम है ना, वो वीकली कंसीडर हो जाता है। कौन सा कंसीडर हो जाता है, वीकली कंसीडर हो जाता है, और वीकली के जोन्स तब अच्छे से रिस्पेक्ट होने लगते हैं। तो उस रेफरेंस को अगर हम देखें, तो यहां पर क्या है कि देखो, यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ,
प्राइस ऊपर जाता है, इस डिमांड जोन में आता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ। स्ट्रक्चर उतना सही नहीं लग रहा आपको, लेकिन ये रैली है, ये दोनों बेस है, और ये रैली और ये रैली है, ठीक है। फिर प्राइस इस डिमांड जोन में आता है, यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, अगेन एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ड्रॉप, टू बेस कैंडल और रैली। अगेन आपको स्ट्रक्चर इंप्रेसिव नहीं लग सकता है, लेकिन ये डिमांड जोन ही है। तो ये ड्रॉप है, टू बेस कैंडल्स है, या फिर इसको आप रैली बेस रैली भी कंसिडर कर सकते हो, रैली बेस रैली। ये रैली है, ये बेस है, और ये रैली है। प्राइस आया, कंसोलिडेशन किया। क्यों कंसोलिडेशन किया? क्योंकि ऊपर की तरफ सप्लाई जोन भी था, तो फिर सेलर्स के साथ फाइट चली, और उसमें फाइनली ये डिमांड जोन ने इसको बीट कर दिया। तो ये चीजें समझ आ रही हैं कि प्राइस में वीकली का डिमांड जोन अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो वीकली के डिमांड जोन की बात करें तो यहां पर एक ये डिमांड जोन वीकली का नजर आता है, और यहां पर भी एक वीकली का डिमांड जोन नजर आता है। इस वाले डिमांड जोन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि टेस्टेड डिमांड जोन है, ये रैली बना, ये बेस बना, और फिर देखो ये अगेन रैली बना, प्राइस इस डिमांड जोन में आया, फिर यहां से ऊपर की तरफ निकला है, तो मतलब ये डिमांड जोन तो खत्म है, टेस्टेड है। बीच में जो डिमांड जोन बने हैं उनको अब सही से मार्क कर देते हैं, थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम से आते हैं, क्योंकि क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये मंथली का डिमांड जोन है, हाँ सॉरी, ये वाला मंथली का डिमांड जोन है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं रैली, थ्री बेस और रैली का डिमांड जोन। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो इस डिमांड जोन को वीकली का सपोर्ट दिखता है, ये वाले डिमांड जोन को मैं मार्क कर रहा हूं, इसको वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट दिखता है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब फॉल आएगा, अगर यहां से ऑल टाइम हाई से फॉल आता है तो क्या 15-20% का फॉल आ सकता है? तो बहुत कठिन है, मुझे भी इस सिचुएशन में दिखता है। लेकिन हाँ, निफ्टी जहां एक ऑल टाइम हाई बनाएगा वहां से मे बी एक फोमो क्रिएट हो सकता है, और उस फोमो को इंस्टीट्यूशंस जो है मे बी सेलर इंस्टीट्यूशन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और जो मंथली डिमांड जो निफ्टी में फॉर्म हो रहा है हो सकता है वहां तक लेकर आए। उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिस्कशन करेंगे उस पर भी। तो वो चीज एक अलग फैक्टर है, लेकिन फिर भी इतना करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं होता। लेकिन हाँ, उस केस में फिर ये डिमांड जोन थोड़ा सेफ प्रतीत होता है, ये रैली, ये थ्री बेस और ये रैली का डिमांड जोन। अगर निफ्टी करेक्ट होता है तो फिर वहां से एक करेक्शन 7 to 8% का करेक्शन हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर ये रैली बेस रैली डिमांड जोन को हम कंसीडर करें तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग वीकली डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। अब आना ना आना इस डिमांड जोन में ये एक अलग बात है, ये डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखता है। लोअर टाइम फ्रेम डेली पर अगर देखने जाएं तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, लेकिन इस डिमांड जोन ने एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अपना काम कर दिया है। ये रैली, थ्री बेस और ये रैली, अगर ये आप देखो कैंडल में एक फॉल आया और वहां से प्राइस में सडन रिवर्सल आया, तो ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्डर्स हैं वो लेके जा चुके हैं, लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट बाय द इंस्टीट्यूशंस, इसलिए प्राइस में यहाँ पर ऊपर की तरफ एकदम रैपिड तरीके से डे एक दिन में ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला, 1 and 2 टाइम्स। तो वो एक रीजन है जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि प्राइस जरूर डिमांड जोन प्रॉपर्ली नहीं आया है, लेकिन फिर डिमांड जोन का रोल खत्म हो जाता है। डिमांड जोन फॉर्म करने का रीजन ही यही होता है, लिक्विडिटी क्रैप करना, इंस्टीट्यूशंस के जो अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनको फिल्ड करना विद अपोजिट रिटेलर्स ऑर्डर या इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर या ऑपरेटर ऑर्डर, जिससे भी वो फुलफिल करें। तो यहां पर जो कंडीशन दिखती है प्रेजेंटली, मैं इस वीकली डिमांड जोन और यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन है जो कि उसके साथ ही ओवरलैप कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7837 एंड 7890, इसी के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है पीएसयू बैंक में। तो ये था निफ्टी पीएसयू बैंक का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और अभी तक आप वीडियो में हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।